आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। और डाइवोर्स के ये नियम पति और पत्नी दोनों को जानना जरूरी है। अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है और जिद बनाकर मायके में बैठी हुई है तो अब उसका डाइवोर्स हो जाएगा। और जो पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती, पति के लिए अच्छी खबर है कि इतने दिनों से जिद बनाकर मायके में बैठी हुई थी, लेकिन अब वो दौड़ी दौड़ी खुद ही चली आएगी अगर उसको डाइवोर्स नहीं देना है। और अगर अभी भी वो जिद्दीपना बनाकर बैठी हुई है और उसे वो नहीं वापस आ रही है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तो अब उसकी ये जिद उसे ले डूबेगी और उसके केस में डाइवोर्स हो जाएगा और वो इस डाइवोर्स को नहीं रोक पाएगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में ऐसे 10 नियम बताएंगे आपको, जिनके आधार पर आपके केस में आपका डाइवोर्स हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी मायके में बैठी है, जिद पकड़ के बैठी हुई है, मैं नहीं आऊंगी और ना मैं डाइवोर्स देंगी, तो ये उसकी गलतफहमी यहीं खत्म कर देते हैं। अब उसकी जिद बिल्कुल नहीं चलेगी कि ना मैं आऊंगी ना मैं डाइवोर्स दूंगी। अब वो नहीं आएगी तो फिर यहां पर डाइवोर्स हो जाएगा। जय जिनेंद्र, हम किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप में संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 यह कहता है कि अगर पति पत्नी को लाने का हर संभव प्रयास कर चुका है, फिर भी पत्नी वापस नहीं आ रही है, तो यहां पर पति को एक तरफा डाइवोर्स दे दी जाएगी और यह कहा जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पति ने हर संभव प्रयास कर लिया और पति की कोई भी गलती अभी तक सामने नहीं आई है और अभी तक पत्नी पति की कोई भी गलती साबित नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में माना गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और ऐसी स्थिति में पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर पति को एक तरफा डाइवोर्स दिया जाता है। ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है क्योंकि नियम यही कहता है। दूसरा नियम नोट कर लीजिए। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं तो यहां पर 2 ग्राउंड फिर बनेंगे। एक तो आपके ऊपर झूठे केस किए जिसकी वजह से आपको मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ी, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, सामाजिक छवि खराब हुई, यानी कि कुल मिला के आपको मेंटल क्रूरल्टी हुई, मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। दूसरी चीज, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं थी इस पीरियड में, तो डिजेशन का ग्राउंड हुआ। और यहां पर एक और ग्राउंड बनता है कि आपकी पत्नी ने इतने दिनों तक आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, जिसकी वजह से यहां पर मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड फिर बन गया। तो यहां पर 4 बार मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बना और 1 बार डिजेशन का ग्राउंड बना और यह माना गया कि पति की तरफ से कोई गलती नहीं थी। पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, झूठे केस किए थे। इस कारण से अब पति के पास में ग्राउंड है कि वो डिजेशन और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। अब पत्नी मायके में बैठी तो बैठी रहे, अब उसे कोई मनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर पति ये भी कहे कि अब मैं पत्नी को साथ नहीं रखूंगा, भला ही पत्नी रहने के लिए तैयार हो, तब भी यहां पर पति को मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल सकता है, क्योंकि नियम यही कहता है। रूल्स 3, तीसरा नियम यह कहता है कि अडल्ट्री साबित होने पर, अगर पति यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, लिविंग में है, तो यहां पर पति डिवोर्स ले सकता है, वो भी एक तरफा। यही नियम पति के ऊपर भी लागू होता है कि अगर पति किसी लड़की के साथ अफेयर में है या लिविंग में है या फिर रीमैरिज कर चुका है, तो यहां पर पत्नी भी ऐसे पति से डिवोर्स ले सकती है अडल्ट्री के आधार पर, क्योंकि कानून यही कहता है, रूल्स यही कहता है, नियम यही कहता है, जजमेंट ऐसे ही देखने को मिलते हैं। नियम नंबर 4, दूसरी शादी करने पर अगर रीमैरिज कर ली है और आपके पास इसका सबूत है, तो यहां पर आपके पास में डाइवोर्स लेने का पूरी तरीके से आपको अधिकार मिल जाता है और यहां पर आपका चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि उसने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है। तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर आपको तलाक मिल जाएगा। नंबर 5, किसी भी प्रकार की क्रूरता, किसी प्रकार की क्रूरल्टी होना चाहिए। क्रूरल्टी कितने प्रकार की होती है? मेंटल क्रूरल्टी, फिजिकल क्रूरल्टी, इसके बाद अहिंसात्मक क्रूरल्टी, इसके बाद आर्थिक क्रूरल्टी और भावनात्मक क्रूरल्टी। इस तरह की क्रूरल्टी होती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी को मारना पीटना यही क्रूरल्टी होती नहीं, इसके अलावा अहिंसात्मक तक होती है, मतलब कोई हिंसा ही नहीं है, हिंसा का भाव ही नहीं है, मारा नहीं, पीटा नहीं, कूटा नहीं, गाली गलौज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, फिर भी यहां पर आप तो अहिंसक थे ना, कुछ नहीं किया आपने,
फिर भी यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी प्रकट होती है। जैसे कि आप बैठे हुए हैं सामने और आपकी पत्नी को कोई पीट रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, ना बचा रहा है ना बोल रहा है, तो ये भी मेंटल क्रूरल्टी हुई। आपके पति को आपके घर वाले मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे हैं और आप चुप बैठी, क्योंकि आपने तो अहिंसा धारण करके रखी हुई है, हम बोलेंगे नहीं। तो कोर्ट कहती अब हम बोलेंगे, तुमने कहा हम नहीं बोलेंगे, तो कोर्ट कहती हम बोलेंगे, और हम ये बोलेंगे कि मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर डिवोर्स माना जाएगा। नंबर 6, आपका पार्टनर, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, पिछले 7 वर्षों से गायब है और आपने उसको और पुलिस ने उसको ढूंढने का भरसक प्रयास किया और आपके पास यहाँ पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है कि भैया हमने 7 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, ये बंदा आज तक नहीं मिला या ये बंदी आज तक नहीं मिली, तो फिर ऐसी स्थिति में न्यायालय आपको डिवोर्स दे देगी, वो भी एक तरफा। न्यायालय ये मान लेगी कि शायद ये बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा या फिर इतनी दूर जा चुका है कि वापस लौट के नहीं आना चाहता और हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 7, अगर आपकी पत्नी आपको बर्बाद करने की धमकी देती है, तुझे देख लूंगी, बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, अगर ऐसी धमकी लगातार बार बार देती है, बस इसका एक वीडियो बना लीजिए, कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, फिर आपको यहां पर एक तरफा डाइवोर्स मिल जाएगा। आपसी सहमति के आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 8, कार्यस्थल पर झूठी शिकायत करना या फिर वहां पर हंगामा करना। आप जहां पर काम करते हैं, चाहे वो आपका दुकान हो चाहे ऑफिस हो, वहां पर आपकी कंप्लेंट की जाती है, आपके बारे में तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और इतना ही नहीं, वहां पर हंगामा किया जाता है। तो कानून ये कहता है कि भाई ऐसी परिस्थिति में आप उससे मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं और यहां पर कोर्ट डिवोर्स दे सकती है। नंबर 8, कार्यस्थल पर झूठी शिकायत करना या अपमानित करना। आपके बॉस को आपके बारे में तरह तरह की झूठी शिकायतें दी जा रही है या फिर सबके सामने आपको अपमानित किया जाता है, भला बुरा कहा जाता है, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर भी आपको डिवोर्स मिल सकती है। नंबर 9, अन्य व्यक्ति के साथ अपनापन। अन्य व्यक्ति के साथ अपनापन है और अपने पति या अपनी जो पत्नी है उसके प्रति कोई अपनापन नहीं है, यानी कि अपने पार्टनर से कोई लगाव नहीं है, इंटरेस्ट हमारा दूसरे में है, तो ये भी एक तरफा डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 10, शारीरिक संबंध ना बनाए तो ये मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा और इसके आधार पर ही आपको डिवोर्स मिल सकता है। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर लिखिए। मैंने आपको 10 ऐसे नियम बताए जिनके आधार पर कोर्ट आपको डिवोर्स दे सकती है। नमस्कार।